नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बुध के मंदे होने के कुछ लक्षण और लाल किताब में क्या छोटे छोटे उपाय करके उस बुध को इम्प्रूव किया जा सकता है। बुध क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले ये समझना पड़ेगा। बुध जो है वो हमारा दिमाग है, ज़ुबान का कारक है। ज़ुबान यानी वाणी का कारक हो गया। तो जिस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे, जिस तरह से आप किसी से बात करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है वो दूसरे व्यक्ति पर। तो बुध अगर ख़राब है तो आपने देखा कि आप किसी को कन्विंस करने के लिए गए और कुछ का कुछ कह के आ गए, क्योंकि हर व्यक्ति आज आपको आपकी वाणी से ही जज करता है। इसी तरह बुध दांतों का कारक है, व्यापार का कारक है, नसों का कारक है। नसों में समस्या आ जाना ये कॉमन लक्षण देखा गया है बुध का। तो आज मैं कुछ लक्षण पे बात करूंगा। अगर ये लक्षण आपको अपनी पत्रिका में दिखते हैं तो बुध कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का बुध अच्छा, उसके कुछ ग्रह खराब भी होंगे ना तो उसको लाभ मिल जाता है, क्योंकि सभी ग्रह बुध के दायरे में घूमते हैं। इवन राहु केतु, लोग राहु केतु के बहुत सारे उपाय करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते राहु और केतु वो दोनों भी बुध के दायरे में घूमते हैं। तो बुध को अच्छा कर लीजिए, बुध अच्छा तो सब अच्छा। कैसे अच्छा करेंगे आज की वीडियो में बात करेंगे। अब बात पहले अपनी शुरू करता हूँ कि बुध क्योंकि व्यापार का कारक है, हमारे दिमाग का कारक है। आपने देखा होगा जिस भी व्यक्ति का बुध खराब है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम रहेगी, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बात पे स्टिक भी नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ लक्षण आपको नज़र आता है तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि बुध को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसे केसेस में कई बार ऐसा भी देखा गया है, जिस व्यक्ति का बुध खराब है वो बुध से संबंधित चीज़ों का अपने पास इकट्ठा कर लेता है। जैसे घर के अंदर मनी प्लांट लगा रखा है, तुलसी लगा रखी है, बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग जिनका बुध खराब होता है उनको वाद्य यंत्र रखने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है। तो क्या, और या फिर शंख रखे हुए हैं, सीपियाँ रखी हुई हैं, कौड़ियाँ रखी हुई हैं। ये बुध की नेगेटिव एनर्जी आप को इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि बुध आपका पहले ही ख़राब है और आपने इन वस्तुओं को रखा तो एनर्जी और मिली, तो वो नेगेटिव हो गया। अब दूसरी तरफ देखा जाए, मान लीजिए आप कहते हैं मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ उसको मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो 0 से स्टार्ट किया 100 तक ले जाकर ही छोड़ना है, तो इसका मतलब बुध आपकी पत्रिका में अच्छा है। ऐसी स्थिति में अगर आप तुलसी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट अपने घर पर रखेंगे तो आपको और लाभ मिलेगा। बहुत सारी सिचुएशंस में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना सजेस्ट किया जाता है, लेकिन ये पत्रिका टू पत्रिका होता है। आजकल लोग अपनी चीज़ें बेचने के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ भी चिपका देते हैं लोगों को। तो ऐसे जाल में ना आकर आप पहले समझ लीजिए बुध अच्छा है भी या नहीं है। बुध अगर अच्छा नहीं हुआ तो बुध से संबंधित चीज़ों को जोड़ना, वाद्य यंत्रों को अपने पास रखना, गाना बजाना करना, तो वो आपको और नुकसान देगा। अब मान लीजिए जो व्यक्ति वाद्य यंत्र रख रहे हैं, बुध अच्छा है उनका, तो उस वाद्य यंत्र से भी फ़ायदा होगा। आप देख लीजिएगा उनकी ज़ुबान इतनी मीठी होगी कि वो आपको कन्विंस कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं उनकी। कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छे होना उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है। पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बन जाती है, क्योंकि वो अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप कहते हैं कि दांतों में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा नसों में दिक्कत आ रही है। बुध अगर ख़राब हो तो ये स्टार्टिंग से ही देखा जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जिस समय पर उसको अम्बिलिकल कॉर्ड से निकाला जाता है, वहीं से समस्या शुरू हो गई। सांस से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा देर तक रह रहा है, या नसों से संबंधित समस्या आ गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म लेते ही जॉइंटिस हो जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिन में अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा है, 3-3, 4-4 महीने आगे कंटिन्यू कर रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो इसका मतलब बुध कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है और आपको स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे बुध को ठीक करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि सारे के सारे ग्रह बुध के दायरे में घूमते हैं, तो बुध को पहले अच्छा करिए ना। बुध अगर अच्छा होगा तो वाणी अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा। अब बुध के साथ के रिलेशंस हैं,
मान लीजिए बहन, बुआ, बेटी, साली, ये बुध से संबंधित रिश्तेदार माने जाते हैं। मान लीजिए आपको इनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो बुध कहीं ना कहीं ख़राब है। नया व्यापार, आप हमेशा ये सोचते हैं कि आज ऐसा करता हूँ मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, रेस्टोरेंट खोला, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा फंसा लिया, 15 दिन बाद आपने सोचा यार रेस्टोरेंट का डिसीजन मेरा गलत हो गया, अब मैं कुछ और जगह पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो पक्की बात है बुध कहीं ना कहीं ख़राब है, क्योंकि जो आपकी व्यापारिक क्षमता है, आपका कौशल है, जो आप डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो बुध कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। तो इन लक्षणों से आप पता लगा सकते हैं कि क्या बुध खराब हो रहा है। नसों से संबंधित बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं आ रही है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो बुध कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। एक बार आपने ये डिस्कवर कर लिया कि बुध खराब है, मेमोरी पावर का वीक होना। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा और पेक्यूलर लक्षण है, अगर बच्चा बोलते समय हकलाता है तो भी कहीं ना कहीं बुध खराब है। कम्युनिकेशन स्किल्स में पहले बात कर चुका, मेमोरी अगर वीक है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। आपने कहा बच्चा सर पढ़ के तो पूरा जाता है, रात रात तक पढ़ रहा है, अगले दिन गया पेपर के सामने ब्लैंक हो गया, तो इसका मतलब दिमाग कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाता, ओवरलोडेड हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है उस समय पर, तो बुध खराब है। अब उपाय पे चलते हैं। उपाय देखिए, बुध के उपाय सबसे पहले तो ऐसे उपाय जो थोड़ा सा लो लेवल के, जिसको कहते हैं कि जो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हाई नहीं है उनकी, उनको आप रेगुलर बेसिस पे करिए। जैसे पहला एग्जांपल आपको देता हूँ, आप मंगलवार रात को एक कांच का बाउल लें, उसके अंदर हरी मूंग साबुत दाल पानी में डालकर भिगो दीजिए। बुधवार वाले दिन आप पक्षियों को डालना शुरू करें नियमित तौर पर। ये नहीं कि आपने कहा कि सर मैंने 6 महीने में एक बार डाला था, बुध मेरा अच्छा ही नहीं हुआ सर, मैंने 6 महीने में 3 बार डाला था। ऐसे अगर बुध अच्छा हो जाए तो फिर इतने वीडियोस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई कंसल्ट करेगा ही नहीं, सब यही करके बना लेंगे। ये क्या करेगा, धीरे धीरे बुध की एनर्जी को ठीक करेगा। अब आप कहते हैं सर और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो दूसरा रास्ता एक और ये हो सकता है, बुधवार वाले दिन हरा चारा गाय को खिलाना शुरू करें। गाय जो होती है वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है। बुध को जब शुक्र की मदद मिलेगी, शुक्र भी अच्छा हुआ, बुध भी अच्छा हुआ, तो अपने आप ही मसनूई सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे मिलने लगे। ये लो इंटेंसिटी के उपाय हो गए 2। अब तीसरा उपाय, अगर बुध ज़्यादा खराब हो रहा है तो कहा जाता है स्टील का बेजोड़ छल्ला, स्टेनलेस स्टील का बेजोड़ छल्ला, कुछ इस तरह का छल्ला, ये छल्ला, ये 2 सिचुएशंस में डाला जाता है। बुध को शनि की मदद देनी है, यानी बुध अच्छा है आपका, आप और बढ़िया करना चाहते हैं, तब भी डाला जाता है, या बुध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है तब भी डाला जाता है। डिपेंड करेगा आपको ये जब सलाह दी गई क्या सोच कर दी गई। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेनलेस स्टील का छल्ला लोग सस्ता समझकर कोई भी कुछ भी डाल लेते हैं, और इसके लिए भी सिचुएशंस होती हैं, टाइम होता है, किस दशा में डालना है, कितने समय के लिए डालना है, तो ये सब आप पूछ कर डालें तो बेटर रहेगा। तो तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो स्टेनलेस स्टील का छल्ला है। अब और आगे चले, चौथा उपाय, अगर बुध के कोई भी उपाय काम नहीं कर रहे, आपने छोटे छोटे उपाय किए, आपने कहा सर इससे तो बुध की बात नहीं बन रही, तो चौथा उपाय होता है नाक छेदन। 20 से यहाँ से नाक छेदन कराया जाता है। ये जो नाक छेदन यहाँ से होता है, तो यहाँ की जो नस होती है वो यहाँ तालू से जुड़ी होती है। तो क्या रहता है, उस चांदी की तार से नाक छेदन कराना है, 96 आवर्स तक वो तार रखनी है, उसके बाद आप चाहें तो निकलवा सकते हैं, आप चाहें तो डाले भी रखें, वो दिखाई नहीं देती। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, सारा इस वीडियो में नहीं आपको बता पाऊँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ मैंने बुध के उपाय में नाक छेदन पे बात करी है। अब और बढ़िया करना चाहते हैं बुध को, तो एक रास्ता ये है, अगर मान लीजिए आपको ये बात समझ में आ गई कि बुध आपका ख़राब हो रहा है, तो तुलसी लगाई हुई है घर में, चलो फिर भी समझ में आता है, आप रहने दीजिए। बुध से संबंधित और जो प्लांट्स हैं, जैसे रबड़ प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, शंख हो गया, वाद्य यंत्र हो गए, आप एटलीस्ट वो तो मत रखिए। और बुध से संबंधित रिश्तेदार, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाइए। और एक चीज़ मैंने अपने हर वीडियो में, बुध के वीडियो में कही है, इसीलिए क्योंकि ये फ्री का उपाय है, 100% रिजल्ट का उपाय है, तो वो ज़रूर करिए। वो है
कुंजिका स्तोत्र का जाप करना। बुध की जो आराध्या देवी हैं माँ दुर्गा हैं। मैंने कुंजिका स्तोत्र एक वीडियो में बहुत डिटेल में शेयर किया हुआ है, लिंक हमारी टीम डाल देगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। नियमित तौर पर आप या आपका बच्चा या जिसका बुध खराब है कुंजिका स्तोत्र का जाप करें। कम से कम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप तो ज़रूर करते रहें। माँ दुर्गा जब मेहरबान होंगी ना तो बुध तो मतलब आपका यूं ही इम्प्रूव हो जाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बुध के रिजल्ट्स अच्छे होने लगे, व्यापार में तरक्की आने लगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होने लगी कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से अब लोग बहुत जल्दी करते हैं कि जी पन्ना डाल लें सर, पन्ना डाल सकते हैं बुध के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो वीडियोस आते हैं उसमें इतनी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन होती है पन्ने के बारे में, चाहे छल्ले के बारे में, कि ये समझ नहीं आता कि ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फ़ायदे के लिए या नुकसान के लिए। तो पन्ना किस सिचुएशन में डालना है ये बेस्ट रहता है कि आप प्रेस्क्राइब करवा के लें। तो इसलिए मैं इधर पन्ना नहीं सजेस्ट कर रहा आपको, जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ये बहुत अच्छा आपको देंगे। एक इसमें उपाय और ऐड करता हूँ आपके लिए, 100% काम करेगा। छोटी कन्याएं जो होती हैं 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप फ्लेवर्ड मिल्क, मैंने पीछे भी कई वीडियो शेयर किए हैं जिसके अंदर फ्लेवर्ड मिल्क, चाहे वो मदर डेयरी का हो, अमूल का हो या किसी और कंपनी को, आप जो आपको इजीली अवेलेबल हो, या घर पे बना लीजिए। मैंगो शेक बना लीजिए, मैंगो शेक बनाने के बाद डिस्पोजेबल ग्लासेस लीजिए, जहाँ भी छोटी कन्याएँ मिलती हैं आप उनको पिलाइए। इससे आपके बुध के रिजल्ट्स अपने आप ही इम्प्रूव होने लगेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दीजिएगा। और किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।